असंभव है। मेरे इस शस्त्र से आज तक कोई नहीं बच पाया। फिर तुम कैसे बच गए बालवीर? दैत्यानी, बुराई अपने शस्त्र से अच्छाई और सच्चाई पे वार तो जरूर कर सकती है, लेकिन परास्त नहीं कर सकती। तुमने अपना वार तो कर दिया, अब मेरा वार सहन करके बताओ। दैत्यानी, कब तक भागो? एक ना एक दिन मैं तुम्हें परास्त करके ही रहूंगा। ये क्या है रानी परी? बालवीर, ये पाषाण रूपी शस्त्र है। कमाल है रानी परी, ऐसी कोई चीज हमारे परीलोक में है और हमें पता भी नहीं। हार पार परी, माँ परी की आज्ञा के अनुसार हमने और बाल परी ने इस पाषाण रूपी शस्त्र को गुप्त रखा था। फिर तो माँ परी ने किसी बुरी शक्ति को परास्त करने के लिए इसे बनाया होगा। परियों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि माँ परी ने ये शस्त्र बालवीर के डर से बनाया था। बालवीर का डर? बालपरी, ये आप क्या कह रही हैं? बात यह है परियों कि जब बालवीर का जन्म हुआ था तब माँ परी ने ये सोचा कि बालवीर जैसा शक्तिशाली योद्धा अगर गलती से भयंकर परी के हाथों लग जाए और कहीं बालवीर अच्छाई के बदले बुराई को चुन ले तो उसे काबू में करने के लिए कोई ना कोई शस्त्र तो होना ही चाहिए। इसलिए ही माँ परी ने ये पाषाण रूपी शस्त्र बनाया था। हाँ परियों, ये पाषाण रूपी शस्त्र बहुत ही खतरनाक है। इसका एक वार बालवीर जैसे योद्धा को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बना सकता है। रानी परी, फिर तो हमें इस शस्त्र को जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये शस्त्र दैत्यानी के हाथ में पड़ गया तो पता नहीं वो क्या करेगी। नहीं डरी परी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाषाण रूपी शस्त्र यही सुरक्षित है। ये शस्त्र हमारे अलावा और कोई नहीं उठा सकता। विश्वास नहीं हो रहा आपको? तो जाइए इसे उठाकर देखिए। जी रानी परी। हमसे भी नहीं हो रहा रानी परी। जाइए बालवीर, अब आप भी इस शस्त्र को उठाकर देखिए। जी रानी परी। रानी परी, ये शस्त्र तो मुझसे भी नहीं उठा जा रहा है। परी, यह शस्त्र तो यहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन दैत्यानी के पास ऐसा ही एक शस्त्र है जिससे वो किसी को भी पत्थर बना सकती है। क्या? बालवीर, ये आप क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ माँ। आज दैत्यानी ने मुझ पर ऐसे शस्त्र से वार किया था कि लगभग मेरा पूरा शरीर पत्थर बन ही गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही पलों में उसका असर खत्म हो गया और मैं पहले जैसा बन गया। बालवीर, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दरअसल हमने आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया है जो आपको पत्थर बनने से रोक देता है। बालवीर, अगर अब आपको कोई पत्थर बना सकता है तो केवल ये पाषाण रूपी शस्त्र। ओह,
अब समझा। बालवीर, दैत्यानी की केवल एक कोशिश असफल हुई है, लेकिन हमें दैत्यानी से सावधान रहना होगा, क्योंकि दैत्यानी चुप रहने वालों में से नहीं है। वो अपने दूसरे वार के बारे में सोच रही होगी। आर पार परी, भटकाती परी, आप दैत्यानी पर नजर रखिए। जी रानी परी। देखा, लगा दी रानी परी ने 2 सुरक्षा परियां आपके पीछे। अब आएगी चीख भी यहाँ तो पहुंचेंगे उसके समाचार परी लोग तक। अब ढूंढ लीजिए कोई जगह अपने छुपने की जहाँ पहुंच ना पाइए जासूस परियां। अरे हाँ, है एक जगह सुरक्षित आपके छुपने की, दैत्य लोक का कारागार। आप छुप जाइए दैत्य लोक के कारागार में और दे दीजिए मुझे अपने सारी जादुई शक्तियां और दैत्य लोक का ताज। फिर देखना कमाल क्या हो क्या करता मैं। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। तौबा तौबा। अब मैं इस जुबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। नहीं, रुक जाओ। अरे कहाँ छुपू है, यहाँ छुप जाता। तौबा तौबा, तौबा तौबा। कहाँ छुप कर बैठ गए हो तुम? तौबा तौबा, निकलो बाहर। आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। ये जबान भी मेरी बड़ी दुश्मन रहती है, करती चपड़ 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 चपड़। अब छुड़ाओ कैसे मैं पीछा इस नागिन से, करूं क्या मैं? तौबा तौबा। हाँ, आया याद है, मेरे पास रूप बदलू गोली जो दी थी मुझे परी भयंकर ने। खा लेता हूं उसे और बनूंगा मैं, लेकिन बनूं क्या? हाँ, वो बन जाता चूहा। यहाँ तो चूहा है। तौबा तौबा, कहाँ हो तुम? तौबा तौबा, तौबा तौबा। तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही निकालूंगी। अरे पड़ी, ये तो मेरे हाथ के पीछे। भाग तौबा तौबा। छुप जा। तौबा तौबा, कहाँ हो तुम? तौबा तौबा, बाहर निकलो। अरे देखा, अगर इसने मुड़ के पीछे तो कर देगी ये मेरी आंखें बंद हमेशा हमेशा के लिए। लगता देख लिया इसने मुझे। अरे लेकिन करूं क्या? बदलना पड़ेगा फिर से रूप मुझे। लेकिन बनूं क्या? वो बन जाता सांप। तौबा तौबा, निकलो बाहर। एक बार तुम मेरे हाथ लग गए ना, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। लगता चली गई। तौबा तौबा। अरे छुड़ाओ कैसे अब इससे पीछा? अब बनूं क्या मैं? बनूं क्या मैं? बनूं क्या? वो बन जाता खरगोश इस बार। एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ तौबा तौबा, फिर मैं तुम्हें बता। हाँ, गया बच मैं फिर से इस रूप बदलू गोली के कारण। ये क्या? दैत्यलोक में सफेद खरगोश? ये तो असंभव है। मानव, कब से सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दे मुझे। मानव, तू कुछ मत बोल। इसने तुझे चोर बोला है, चोर। पहले तो इंसल्ट करता है और उसके बाद शरीफ बनने का नाटक करता है। मेहर, प्लीज ऐसा मत करो। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी गलती है। गलती के बच्चे
चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जा, वरना स्केल से मार मार के तेरा गाल लाल कर दूंगी। मेहर, तुमने मुझे ये स्केल क्यों मारी? ओ भार्गव, अब ये कौन सा नया नाटक है तेरा? हाँ, अच्छा, मैं नाटक कर रहा हूँ। एक तो तुम लोग को 10 बार सॉरी बोला, उसके बाद भी तुम लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और अब स्केल मारकर कहते हो कि मैं नाटक कर रहा हूँ। 1 मिनट भार्गव, मैंने तुझे कोई स्केल वेल नहीं मारी है, और अगर मारी होती ना तो इतना बोल ही नहीं पाता, मम्मी मम्मी करके रो रहा होता। भार्गव, महर सच कह रही है, उसने नहीं मारा। राहुल, बीच में मत बोल। मुझे पता है तू भी इन लोगों की चमचागिरी कर रहा है। अरे पर मेरी बात, तुझे बोला ना बीच में नहीं बोलने। बैठ। बैठ। और मेहर, मुझे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और इसलिए मैंने मानव को चोर बोला था, लेकिन तूने तो मुझे जानबूझकर स्केल मारी है, और अगर तूने सॉरी नहीं बोला ना तो मैं तो तू क्या करेगा? तू फिर से हमें धमकी दे रहा है? मैं बालवीर को बुलाऊंगा। भार्गव, अगर तू बालवीर को बुलाएगा तो तू खुद ही फंसेगा। याद है बालवीर ने तुझे क्या कहा था? बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, फिर भी तू लगा रहा है। बुला बालवीर को, अब बालवीर ही तुझे सीधा करेगा। हाँ हाँ, देखते हैं कि बालवीर किसको सीधा करता है। बुला बालवीर! बालवीर! अब क्या हुआ भार्गव, क्यों बुलाया मुझे? देखो ना बालवीर, मैंने मुझे जानबूझकर स्केल से मारा। नहीं बालवीर, ये झूठ बोल रहा है। नहीं बालवीर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो मेरे पास प्रूफ भी है, इसने पूरी क्लास के सामने कहा था कि ये मुझे स्केल से मारेगी, और ये देखो उसका स्केल। नहीं बालवीर, ये फिर से झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मेरी स्केल तो मेरे पास ही है। ये देखो महर। भार्गव, महर सही कह रही है, ये महर की ही स्केल है। देखो उस पर महर का नाम लिखा हुआ है। तो फिर ये किसकी स्केल है? ये मेरी स्केल है। कब से बोल रहा हूँ, बकबक किया जा रहा है। पराग का हाथ लगने की वजह से स्केल उड़ी और तुझे लगी। ला मेरी स्केल। सॉरी बालवीर, मुझे लगा कि महर ने। सॉरी महर। बस सॉरी बोला और खत्म? नहीं। बालवीर ये हमेशा ऐसे ही करता है, पहले तो इल्जाम लगाता है, फिर सॉरी बोलता है और छूट जाता है। ये तो गलत बात है भार्गव, सिर्फ माफी मांगने से गलतियां ठीक नहीं हो जाती। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन तुम तो अपनी गलतियों से कुछ सीखते ही नहीं हो, और इसीलिए आज के बाद तुम्हारे बुलाने पर भी मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊंगा। नहीं बालवीर, अरे कर तो मुझे मार। अरे दे रहा था मैं तो ताने आपको इसलिए ताकि भड़क जाए आपके अंदर गुस्से की आग। अरे बुझा दीजिए इस आग को दैत्यानी। ठीक है, तौबा तौबा। तुम्हारा इरादा सही था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अपने जुबान पर काबू रखना समाप्त कर दूंगी। तौबा तौबा, जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हें जादू तो नहीं आता? नहीं,
फिर तुमने ये रूप कैसे बदला? है ये मेरे रूप बदलू गोली का कमाल। दी थी मुझे परी भयंकर ने। रूप बदलू गोली? रुकिए, ये लाल रूप बदलू गोली खाएगा जो भी इसे है धारण कर सकता वो कोई भी रूप, लेकिन हाँ खाते समय ये लाल रूप बदलू गोली करना होगा उसे ये तय कि चाहता है वो कौन सा रूप। फिर तुम अपने असली रूप में कैसे आए? ये पीली रूप बदलू गोली खाएगा जो भी इसे वो आ जाएगा अपने असली रूप में वापस, लेकिन हाँ नहीं चलेगा कोई भी दूसरा जादू अपने रूप में वापस आने के लिए। हाँ तौबा तौबा, उस बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बनाने का रास्ता मुझे मिल गया। मिल गया? लेकिन कैसे? अच्छा, मतलब पाषाण रूपी यंत्र। लेकिन दैत्यानी गई आप फूल, कहा था रानी परी ने कि नहीं उठा सकता उस पाषाण रूपी यंत्र को उसके सिवा कोई भी। मुझे उस यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है तौबा तौबा। ये रूप बदलू गोली ही काफी है उस बालवीर को पत्थर बनाने के लिए। लेकिन दैत्यानी बनेगा कैसे इससे बालवीर पत्थर? बनेगा, जरूर बनेगा। हम ये लाल रूप बदलू गोली खिलाएंगे बालवीर को, जिससे उसका रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और फिर उसका कोई भी जादू काम नहीं करेगा उसका असली रूप वापस लाने के लिए। फिर मैं मजबूर कर दूंगी उन परियों को कि वो उस रूप बदलू बालवीर को समाप्त कर दे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.